भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। स्योहम। आगे की कथा सुने। सतगुरु भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर गुजरते हैं, आगे की कथा में आपको समझ में आएगा। गायत्री देवी एक ऐसी घटना वर्णन करती हैं जिसकी वह स्वयं साक्षी हैं। इनके गांव बनवारीपुर के अतर सिंह की पत्नी हैं महादेवी। वे एक छोटे से छप्पर में अपने 3 पुत्रों और एक पुत्री के साथ किसी प्रकार गुजर बसर करती थी। उनके लड़के प्राइवेट फैक्ट्रियों में छोटी मोटी नौकरी किया करते थे। एक बार वे बहुत बुरी तरह बीमार पड़ी। उनको कैंसर हो गया। एक बड़ा सा कैंसर का गोला उनके पेट में था, जिसके दिल से टकराने का खतरा पैदा हो गया था। बच्चे उन्हें इधर उधर लेकर दौड़ रहे थे। फिर उन्हें मेरठ भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन बता दिया, पैसा पास नहीं, कहीं से कर्ज वगैरह का कुछ इंतजाम किया। वे 20 दिन मेरठ में भर्ती रहीं। फिर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कह दिया कि ये नहीं बचेंगी, ये गोला दिल से टकराएगा और ये खत्म हो जाएंगी। इन्हें घर ले जाकर जो सेवा बन पड़े वो करो। तब वे बालक उन्हें लेकर रोते हुए गांव आए। उनके घर से पहले ही इनका घर पड़ता था, जहां गुरु जी रहा करते थे। मौनी बाबा छत पर बाहर ही बैठे हुए थे। बालकों ने सोचा इनका आखिरी वक्त है, घर ले जाने से पहले गुरुदेव के दर्शन ही करा ले जाएं। अपनी माँ को लेकर उन्होंने मौनी बाबा के चरणों में डाल दिया और उनके चरणों पर अपना माथा टेका। महादेवी तो उठ नहीं पाती थी। पड़े पड़े ही उन्होंने हाथ जोड़कर मौनी बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने पूछा, का हो गई हो? बच्चों ने बयान किया कि कैंसर दिल को छूने वाला है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मौनी बाबा कुछ न बोले। वे चुपचाप आधे घंटे तक महादेवी को देखते रहे। वे सिर से पैर तक धीरे धीरे नज़र घुमाते रहे। फिर आधे घंटे बाद उन्होंने बालकों से कहा, अरे वहाँ ले जा जटपुरा आश्रम, अर्जी कटवा ले। बालक बोले, ये तो वहाँ बैठ नहीं पाएंगी। मौनी बाबा बोले, इसे घर डाल दे और तू बैठ जा। इसके नाम की पर्ची लिखवाकर सरकार को अर्जी लगा देना। वे मंजूर करके जल विभूति देंगे, उसी को पिलाते रहना। बच्चों ने इसी तरह किया। एक बेटा राजू सरकार के सामने बैठा और रोज़ वहाँ से जल विभूति लाता कि फिर बालक माँ को सारे दिन वहीं पिलाते। धीरे धीरे महादेवी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और एक दिन पूर्ण स्वस्थ होकर वे खुद चलकर मौनी बाबा के दर्शन को आई। मौनी बाबा ने कहा, साईं बाबा का प्रसाद बांट दई हो। वे कहने लगी कि वहाँ तक तो जाने में असमर्थ हूँ, आपकी आज्ञा हूँ तो तुम्हारा फोटो रखकर प्रसाद बांट दूँ। उनका बेटा राजू कहने लगा कि मैं तो तुम्हारी मूर्ति लगाना चाहता हूँ। मौनी बाबा ने अनुमति दे दी तो उन्होंने बाबा की एक छोटी सी मूर्ति बनवाकर घर के मंदिर में लगा ली। आज महादेवी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, सब काम करती हैं। बालकों के मकान दुकान सब बन गए, शादी विवाह सब हो गया। मौनी बाबा की छांव तले सब मौज में हैं। ठीक होने के बाद दुबली पतली छोटी सी महादेवी जब अपने से ही दूना चारे का गट्ठर सिर पर लेकर चलती और गुरुजी की गाड़ी उनके बगल से निकलती तो गुरुजी साथ बैठे भक्तों से पूछते, अरे ई कौन हो? रघुवीर मास्टर के बड़े पुत्र बंटी हाई स्कूल में 3 बार फेल हुए। चौथी बार भराना गांव में पेपर था। इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। बार बार शौचालय जाना पड़ता था। लिखने के लिए समय भी न बचा था। अचानक न जाने कौन आया जिसे वे जानते भी नहीं थे और इनकी कॉपी लिखने लगा। उसने पूरी कॉपी लिख दी और चला गया। आज तक इन्हें पता नहीं कि वह कौन था, कहाँ का था। उस बार ये प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।